Hello guys, so today I am going to explain you the topic human body and its movement from the chapter body movement. Okay, so today I am going to explain you only this topic because this topic that means introduction one I have explained you earlier in my previous video. Okay, so इस वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ ये टॉपिक जो है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स एंड इट्स मूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. Let us look closely at some of our own movements to begin with, before looking at all these varieties of movements in animals. Now here it is saying अब हम अपने आसपास के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल. सो हियर इट इज सेइंग कि क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज इंजॉय करते हैं जो आपको स्कूल में कराया जाता है. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस. और जब आपको स्कूल में एक्सरसाइज कराया जाता है तो आप किस तरीके से अपना करते हैं. ओके, सो लेट्स सी. तो आप लोग अपना किस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो वो आपने कभी ऑब्जर्व किया है. अब इसमें हम क्या देखते हैं, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स को ट्राई करेंगे जो हमारे बॉडी कर सकते हैं. बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. अब क्या बोला है कि आप एक अपने माइंड में एक इमेजिनरी विकेट बनाइए, एक बॉल लीजिए और क्या करिए, आप उसको बॉलिंग करिए. हाउ डिड यू मूव योर आर्म. आपने जो अपना आर्म को किस तरीके से मूव किया है. डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. तो अब जब आपने बॉलिंग किया तो क्या आपने अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट किया. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव. और क्या आपका शोल्डर भी मूव किया. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. अब क्या करना, आप नीचे लेट जाइए और अपने लेग को मूव करिए हिप के ज़रिए. ठीक है. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. और फिर आपको क्या करना है, अपने आर्म को बेंड करना है, किसके थ्रू, एल्बो के थ्रू, और अपने लेग को नी के थ्रू आपको बेंड करना है. स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. और अपने आर्म्स को आप क्या करिए, साइडवेज स्ट्रेच करिए. बेंड योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स. और अपने आर्म्स को आप बेंड करके क्या करिए, अपने शोल्डर को फिंगर से टच करिए. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड. अब आपने अपने आर्म का कौन सा पार्ट बेंड किया. Strengthen your arm and try to bend it downwards. Bend it downwards. अब आप क्या करिए, अपने आर्म को स्ट्रेंथ करके नीचे की तरफ मूव करिए. आर यू एबल टू डू इट. क्या आप ऐसा कर सकते हैं. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2. अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है 8.2. यहाँ पे आप अपने मूवमेंट्स को करिए और उसके बाद इस टेबल में आपको क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है. ठीक है. बॉडी पार्ट्स लाइक नेक रोटेट्स कम्प्लीटली. तो नेक तो रोटेट नहीं करता है, नेक रोटेट करता है पार्शली. तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे यस. और उसके बाद नेक बेंड करती है, यस, नेक हमारी बेंड करती है. यहाँ पे भी आप यस लिखेंगे और टिक करिए. और क्या हम नेक के थ्रू कुछ उठाते हैं, तो नहीं उठाते हैं. इजंट इट. डज नॉट मूव एट ऑल. और पूरी तरह से मूव नहीं करता है. अब रिस्ट. रिस्ट हमारा क्या करता है, पार्शली रोटेट करता है एज वेल एज बेंड भी करता है. फिंगर क्या करती है हमारी, पार्शली रोटेट करती, पूरी तो नहीं करेगी रोटेट. यहाँ से तो पूरी रोटेट नहीं करेगी, उन्हें पार्शली करेगी ना, अप एंड डाउन. एंड देन बेंड्स होती है, इजंट इट. नी. नी भी क्या होती है, वन ही डायरेक्शन में ये बेंड होती है, पूरी तो रोटेट नहीं करती. तो इस तरीके से आप अपने हर बॉडी पार्ट को मूव करके यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction. Now here the question arises कि हम अपने बॉडी पार्ट को, कुछ तो बॉडी पार्ट को हम ईजिली हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स को हम सारे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते.
सो वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? तो हम लोग कुछ पार्ट्स ही क्यों मूव कर पाते हैं सारे डायरेक्शन में, और पूरा क्यों नहीं, सारे पार्ट्स क्यों नहीं मूव करते? ओके, सो हेयर वी विल सी इन एक्टिविटी 1, लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन हियर. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्केल रखना है जिसमें कि जो एल्बो है आपका इस स्केल के सेंटर में आए, और फिर आपको इसको टाई कर देना है. Ask your friend to tie the scale and your arm together. तो फिर आप अपने फ्रेंड से या किसी से भी आप बोल सकते हैं कि स्केल को आपके आर्म से लेते हुए टाई कर देंगे फ्रॉम बोथ द एंड्स. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? Now here it is saying अब आप अपने एल्बो को बेंड करने की कोशिश करिए. तो क्या आप बेंड कर पाएंगे? Now, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck? अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है, वो उसी जगह वो बेंड होते हैं जहाँ पे जो है हमारी बोन्स जो हैं वो मीट करती हैं. ठीक है, वेयर टू पार्ट्स ऑफ अ बॉडी सीम्स टू जॉइन टुगेदर. टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, जहाँ पे टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपस में मीट करती हैं, टू बोन्स आपस में मीट करती हैं. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स. तो ऐसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाती हूँ, जैसे मेरी फिंगर है. अब यहाँ पे अगर मैंने कुछ लगा दिया तो क्या ये बेंड होगी? इस तरीके से नहीं होगी, यहाँ से बेंड नहीं होगी. ठीक है, अब ये यहाँ से अब हम इसको बेंड कर सकते हैं ईजिली. वाई? क्योंकि यहाँ की बोन और यहाँ की बोन आकर के यहाँ पे जॉइन कर रही है. ठीक है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, और यहाँ पे ये जॉइंट कर रही है, मीट कर रही है. टू बोन्स एक जगह पे मीट कर रही है. तो जहाँ पे टू बोन्स आपस में मीट कर रही हैं, टू बोन्स आपस में जॉइन कर रही हैं, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. तो ऐसी जगह में ही मूवमेंट हो सकता है. यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट यहाँ होगा, मूवमेंट आपका इधर होगा, जॉइंट्स में मूवमेंट इधर होगा आपका. ठीक है, मूवमेंट आपका रिस्ट में होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स हैं. कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप और ऐसे जॉइंट्स का नाम ले सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अब अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं है तो क्या हमारी बॉडी मूव कर सकती है? नहीं कर सकती है ना. हमारी बॉडी मूव तो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जॉइंट्स के ही थ्रू हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. What exactly is joined together at these joints? Now here the question is coming कि जो joints में ऐसा क्या joined है जो कि आपस में टू बोन्स को आपस में मिला के रख रहा है? ऐसी वो क्या चीज़ है? ठीक है, now press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. Now here it is saying कि आप अपनी फिंगर को प्रेस करिए. जो फिंगर को आप प्रेस करिए, कहाँ कहाँ पे प्रेस करिए? हेड में, फेस, नेक में, इन सारी चीज़ों पर आप अपनी फिंगर को ले जा के प्रेस करिए. डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? नाउ हियर इट इज सेइंग कि जब आप फिंगर से जब आप अपने फोरहेड को या फेस को आप प्रेस कर रहे हैं तो आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं, कोई हार्ड सी चीज़. आर यू फीलिंग? कोई हार्ड सी चीज़ आप कुछ फील कर रहे हैं? द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स. तो वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या है? वो बोन्स है. ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो मैनी बोन्स. अब आप यही चीज़ आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को अपने फिंगर से टच करिए और आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी सारी बोन्स हैं. ठीक है, तो बोन्स कैन नॉट बी बेंड. और बोन्स क्या होती? वो बेंड नहीं होती हैं. सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? अब जब बोन्स बेंड नहीं होती तो हम अपने एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. Now here it is saying कि अब जो हमारे आर्म की जो बोन है वो पूरी वन बोन नहीं है. ठीक है, वो वन बोन नहीं है, डिफरेंट बोन्स हैं जो कि जॉइंट टुगेदर है, जो कि जॉइंट हो रखी हैं. सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. और बॉडी के ईच पार्ट में बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं.
We can bend or move our body only at those points where these bones meet. अब हम लोग अपने बॉडी का वही पार्ट मूव कर सकते हैं जहाँ पे बोन्स आपस में मीट करती हैं. ठीक है. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. अब हमारी बॉडी में जो है अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पाए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है कहीं कहीं पे पूरा रोटेट होता है, कहीं पे पार्शली रोटेट होता है. तो ऐसी जगहों में जो जॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं. तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स को आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. अब ठीक है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. अब इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो टॉपिक है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. ओके. तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स को शो करते हैं. ठीक है, तो आज मैं बस यहीं पे अपना वीडियो एंड करूँगी और बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, ये सारे टॉपिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.